हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फाइटर पर। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संज्ञा। जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं और सभी भेदों को विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए गाइस, टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, संज्ञा में हम सबसे पहले जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं या संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। तो जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ओके, यानी कि विश्व में जितने भी व्यक्ति या वस्तुएं जो हैं उनका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है जिसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य जो है वह एक जाति है, अमेरिका, भारत जो है वह स्थान है, बचपन, मिठास जो है एक भाव है और किताब, टेबल जो है एक वस्तु है। तो इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जाति, भाव या स्थान का जो बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे संज्ञा किसे कहते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो गाइस, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 है भाववाचक संज्ञा, नंबर 3 है हमारा जातिवाचक संज्ञा, नंबर 4 है द्रव्यवाचक संज्ञा, नंबर 5 है समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। तो फ्रेंड्स, चल एक एक करके जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है या भाववाचक संज्ञा क्या होती है। चलिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो गाइस, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात कि जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत, चीन जो है वह स्थान है, किताब, साइकिल जो है वस्तु है, सुरेश, रमेश, महात्मा गांधी जो है वह व्यक्ति है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो एक हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल है कि रमेश बाहर खेल रहा है। नंबर 2 है महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते हैं। नंबर 3 है मैं भारत में रहता हूँ। नंबर 4 है महाभारत एक महान ग्रंथ है। नंबर 5 जो हमारा एग्जाम्पल है कि अमिताभ बच्चन कलाकार हैं। तो इन एग्जाम्पल्स में जो रमेश, महेंद्र सिंह धोनी, भारत, महाभारत, अमिताभ बच्चन, जो ये सभी शब्द हैं, इन सभी शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है जिनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड, जातिवाचक संज्ञा। क्या होती है जातिवाचक संज्ञा, थोड़ा जूम कर लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा है कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति यानी संपूर्ण जाति का बोध होता है उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिस शब्द या नाम से किसी व्यक्ति या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोबाइल, टीवी जो है वह वस्तु हैं, गांव, स्कूल जो है स्थान है, आदमी और जानवर जो है प्राणी है। यानी जातिवाचक संज्ञा में ये होता है कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु या कोई भी स्थान हो, उसकी जो संपूर्ण जाति होती है उसको जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो हम इसके एग्जाम्पल देख के और क्लियर कर लेते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल है कि स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। नंबर 2 है बिल्ली चूहे खाती है। नंबर 3 है पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल्स में जो बच्चे हैं, चूहे और जो पक्षी हैं, ये सब एक जाति का बोध कराते हैं जो कि जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये किसी विशेष बच्चे के बारे में नहीं कहते, किसी विशेष चूहे के बारे में नहीं कहा जाता, किसी विशेष पक्षी के बारे में इसमें नहीं कहा जाता। इसमें संपूर्ण जाति के बारे में बात कही जाती है जिसको हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब हमारा नंबर 3 है
भाववाचक संज्ञा जान लेते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो भाववाचक संज्ञा में जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास आदि। तो इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल है कि ज़्यादा दौड़ने से मुझे थकान हो जाती है। नंबर 2 है कि लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलेगी। यानी कि जो हमारा नंबर 1 जो एग्जाम्पल है कि ज़्यादा दौड़ने से थकान हो जाती है, यानी कि हमें इसमें थकान का भाव हो रहा है, ठीक है। और जो हमारा 2 है जिसमें कि लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलती है, इसमें सफलता का भाव पैदा हो रहा है, यानी सफल होने का। तो इनको हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब नंबर 4 है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा, कि जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध करते हैं वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ओके, जैसे कोयला, पानी, तेल, घी आदि। तो इनको एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल है कि मेरे पास सोने के आभूषण हैं। नंबर 2 है 1 किलो तेल लेकर आओ। यानी कि इसमें जो सोना है, तेल है, और जो हमारा नंबर 3 है कि मुझे दाल पसंद है। जो हमारा 3 एग्जाम्पल है वह है मुझे दाल पसंद है। तो इसमें दाल, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा में ब्रश ले लेते हैं, सोना, तेल और दाल जो है वे द्रव्य हैं जो कि द्रव्यवाचक संज्ञा का बोध कराती हैं, इसलिए वे द्रव्यवाचक संज्ञा है। चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट बात करते हैं समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा क्या होती है कि जिन शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उन शब्दों को समूह या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, पुस्तकालय, झुंड, सेना आदि। तो इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल है कि भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। जो भारतीय सेना है वह दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। नंबर 2 है कि कल बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो गई। नंबर 3 है मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। ठीक है, यानी कि इसमें सेना, भीड़ और परिवार, ठीक है। यानी कि इन एग्जाम्पल में जो शब्द हैं सेना, भीड़, परिवार जो हैं वे एक समूह का बोध करा रहे हैं, तो जिन्हें हम समुदायवाचक संज्ञा कहेंगे या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने पढ़ा संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं और सभी भेदों को बड़े विस्तार से पढ़ा। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी चीज़ या कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया है, जिससे मैं आपको वापस से समझा सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साइड में नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको रेगुलर एक्टिविटीज़ भी पता चलती रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।